दीपक हर रोज स्कूल जाने से पहले अपनी माँ की मदद करता। पानी भरना, लकड़ियाँ लाना और गायों को चारा देना। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। दीपक के सभी दोस्त वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने दीपक से भी चलने को कहा, लेकिन दीपक के पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। उदास होकर वह घर लौट आया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली, जिनका सामान कीचड़ में गिर गया था। दीपक ने बिना कुछ सोचे उनकी मदद की। अम्मा ने मुस्कराते हुए उसे आशीर्वाद दिया और अपनी झोली से एक छोटा सा चमकता सिक्का निकालकर उसे दिया। दीपक ने मेला देखने के लिए वह सिक्का इस्तेमाल नहीं किया, वह उसे माँ को दे आया। माँ ने जब सिक्का देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह असली चांदी का था। उस दिन के बाद से दीपक की किस्मत बदल गई। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और भलाई के कायल हो गए। धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधरने लगी। एक बार की बात है, स्पेन के एक हरे भरे खेत में एक ताकतवर और शांत स्वभाव का भैंसा रहता था, जिसका नाम था बलराम। बलराम को झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वह अपनी ताकत का घमंड नहीं करता था। एक दिन खेत में एक शरारती बिल्ली गोलू आ गई। गोलू अपनी चालाकियों के लिए जानी जाती थी। वो जानवरों को परेशान करने में माहिर थी। जब गोलू ने बलराम को देखा तो उसने सोचा, इतना बड़ा और ताकतवर जानवर, अगर इसे परेशान किया जाए तो कितना मजा आएगा। गोलू ने बलराम के सींग में रस्सी बांध दी जब वह सो रहा था, और जैसे ही वह जागा, रस्सी खींचकर भाग गई। बलराम चौंक गया। वो गुस्से से दहाड़ा और गोलू का पीछा करने लगा। यही दृश्य उस फोटो में दिख रहा है, जहां बलराम अपनी पूरी ताकत के साथ गुस्से में गोलू को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में आग है और दांत गुस्से से भिंचे हुए हैं। गोलू की शरारत अब भारी पड़ने लगी थी। खेत के जानवर सब तमाशा देखने लगे। कोई डर के मारे पेड़ों पर चढ़ गया तो कोई झाड़ियों में छुप गया। आखिरकार जब गोलू थक कर गिर पड़ी, बलराम ने उसे। एक छोटे से गांव में एक मोटा और आलसी बिल्ली रहता था, जिसका नाम था म्याऊ। म्याऊ खुद को बहुत बड़ा शेर समझता था और अक्सर अपने दोस्त टाइगर को कॉल करके कहता, भाई, मैं इस इलाके का बादशाह हूं। एक दिन म्याऊ की नजर गांव की सबसे तेज और चंचल मुर्गी चंपा पर पड़ी। म्याऊ ने सोचा, अरे ये तो मेरी टहनी पर बैठी है, चलो इसे डराता हूं। धीरे धीरे दबे पांव चंपा की तरफ बढ़ा, लेकिन चंपा कोई मामूली मुर्गी नहीं थी। जैसे ही म्याऊ ने झपटा मारा, चंपा ने उसे घुमा के एक डंडा मारा और फिर बांध दिया एक पेड़ से। अब म्याऊ रस्सियों में बंधा, शर्म से पानी पानी अपने मोबाइल से टाइगर को कॉल करता है, टाइगर भैया जल्दी आओ, मुझे एक मुर्गी ने बांध दिया है। टाइगर ने हंसते हुए जवाब दिया, कहा था ना म्याऊ, शेर बनने के लिए दिल भी शेर जैसा चाहिए। एक सुंदर जंगल में सभी जानवर अपने काम में बिजी होते हैं। तभी एक नए बिजनेस की शुरुआत होती है, हाथी रिक्शा सर्विस। हाथी ने लकड़ी और लोहे से एक रिक्शा बनाई, 3 पहिए, एक छत और एक सॉफ्ट सीट। रिक्शा का नाम रखा जंगल एक्सप्रेस। एक दिन जंगल का राजा शेर साहब घूमने निकला। उसने देखा एक नया रिक्शा खड़ा है। उसने दहाड़ मारी, अरे हाथी, मेरा सफारी मूड है, मुझे इस रॉयल रिक्शा में घुमाओ। हाथी थोड़ा डरे पर मुस्कुराते हुए बोला, जरूर शेर साहब, आप तो मेरे वीआईपी ग्राहक हैं, आइए बैठिए। शेर छाती तानकर पीछे की सीट पर बैठ गया, सनग्लासेस लगाकर, एक हाथ में नारियल पानी। रिक्शा चालू होती है। हाथी पैडालों से नहीं, अपनी सूंड से स्टीयरिंग चला रहा होता है। रिक्शा एकदम स्मूथ चलती है। कभी खरगोश रास्ते में आता है, कभी बंदर सेल्फी लेता है। एक मोर रोड क्रॉस करता है तो हाथी बेल बजाता है, इन तिन। गजब बेइज्जती है। शेर साहब मजे से चिल्लाता है, वाह। एक दिन जंगल और समंदर के बीच अखाड़ा बना। मुकाबला था 2 अनोखे पहलवानों के बीच, मुर्गा चीकू पहलवान जो जमीन का चैंपियन था और शार्क फिन पहलवान जो समंदर का राजा था। भीड़ जमा हो गई, जानवर किनारे खड़े, मछलियां पानी से झांक रही थी। पहली कुश्ती जमीन पर हुई। चीकू ने पंख फरफराते हुए हमला किया, शार्क फिसली और बालू में गिर गई। दूसरी कुश्ती पानी में हुई। शार्क ने चीकू को पानी में घसीट लिया और उसे चारों ओर घुमाया।
चीकू बुरी तरह फंस गया। फिर आया